अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप लोगों को आइडिया होगा कि हम लोगों ने लास्ट 3 वीडियोस में कंटेनर को बहुत ही डिटेल से सीखा था। फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कंटेनर को यूज़ करके किस तरह से आप लोग स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। हम लोगों ने तमाम कंटेनर्स की बेसिक को इस वीडियो में कवर किया था। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने कंटेनर की जो लेआउट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको बहुत ही डिटेल से सीखा था। और जो हमारी थर्ड वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को कंटेनर की कुछ एडवांस प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। तो कंटेनर से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी, लेकिन एक चीज़ अभी भी पेंडिंग थी जो कि है कंटेनर वर्सेस ग्रिड। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ विजिट पैनल में देखें तो ये जो लेआउट वाला सेक्शन है इसमें आप लोगों को कंटेनर और ग्रिड दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप लोग अपने कैनवस में भी प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगर मैं ग्रिड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप लोगों को यहां पर कंटेनर्स की तरह ही स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, जिनको फर्स्ट टाइम आप लोगों को देखकर लगेगा कि ये तो बिल्कुल कंटेनर्स की तरह हैं। तो हाँ, आप लोग ये कह सकते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कंटेनर्स की तरह ही है। आप लोग इनको यूज़ करके भी डिफरेंट टाइप के लेआउट्स बना सकते हैं, लेकिन इनमें मेन डिफरेंस क्या है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं एक फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर लेता हूँ, उसमें मैं ये वाला स्ट्रक्चर सिलेक्ट करूँगा। आप लोग 2x2 का स्ट्रक्चर इसको कह सकते हैं, जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स थे। तो आप लोग देखें कि यहाँ पर हमारे पास 4 कंटेनर्स आ गए हैं। अब मैं अगेन यहाँ प्लस के ऊपर क्लिक करके इस दफ़ा मैं यहाँ पर ग्रिड को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर भी उसी तरह का एक 2x2 का स्ट्रक्चर शो हो रहा है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखें कि इसमें भी मेरे पास 4 डिफरेंट सेक्शंस आ गए हैं। अब ये जो ऊपर हम लोगों ने ग्रिड ली है इसके अंदर मैं कोई विजिट ड्रॉप करता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास सेकंड सेक्शन है उसमें मैं ये टेक्स्ट एडिटर को ड्रॉप कर देता हूँ। थर्ड सेक्शन में बटन को ड्रॉप कर दूंगा और अगेन यहाँ पर जो हमारे पास फोर्थ सेक्शन है उसमें मैं अगेन बटन को ही ड्रॉप कर देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक चीज़ नोट करें कि हमारे पास कोई भी एडिट सेक्शन वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, जैसे हमारे पास कंटेनर्स के अंदर आता था। अगर मैं कंटेनर के अंदर हेडिंग को ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देखें कि एडिट कंटेनर वाला ऑप्शन होता है और हम लोग जो एक पूरा सेक्शन बनता है कंटेनर से उसको हम लोग एडिट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो कोई भी उस तरह से एडिट वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा। ये जस्ट एक पेंसिल आइकन शो हो रहा है। ये भी जो हम लोगों ने विजिट ड्रॉप किया है उसको एडिट करने का ऑप्शन होता है, ये आप लोगों को इसमें भी देखने को मिल जाएगा। तो हमारा सबसे पहला डिफरेंस तो यहाँ पर आता है कि अगर आप लोग कंटेनर को यूज़ करते हैं तो आप लोग पूरे कंटेनर को अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। आप लोग कंटेनर की विड्थ सेट कर सकते हैं, उसकी हाइट, उसका बैकग्राउंड कलर या जो भी आप लोग चेंजेस करना चाहें आप अपने कंटेनर में कर सकते हैं। लेकिन जो ग्रिड होती है उसमें आप लोगों को ऐसा कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ये जस्ट हेडिंग के हैं। जिस तरह से आप लोग नॉर्मल हेडिंग को एडिट करते हैं ये सारे वही ऑप्शन हैं। सेकंड जो डिफरेंस आता है कि अगर मैं यहाँ पर किसी बटन एलिमेंट को ड्रॉप करता हूँ अपने कंटेनर के अंदर तो आप लोग देखें कि हमारे पास दोनों एलिमेंट्स एक ही कंटेनर में आ रहे हैं। लेकिन यही अगर मैं अपने ग्रिड के अंदर करना चाहूँ, मैं यहाँ पर बटन ड्रॉप करके ये जो हमारे पास फर्स्ट ग्रिड आ रही थी मैं इसके अंदर ड्रॉप करने की कोशिश करता हूँ। अभी वो लेफ्ट साइड के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, अगर मैं थोड़ा सा राइट करता हूँ तो राइट ड्रॉप होगा, वो नीचे या ऊपर ड्रॉप नहीं हो सकता। नीचे लाऊंगा तो वो जो नीचे हमारे पास थर्ड ग्रिड थी उसके अंदर ड्रॉप होगा। तो अगर फर्ज करें मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप करता हूँ तो आप लोग देखेंगे वो उसके नीचे ड्रॉप नहीं हुआ, बल्कि वो एक नेक्स्ट ग्रिड के अंदर चला गया और हमारे पास 5 ग्रिड बन चुकी हैं। ये आप लोग देखें हमारे पास 1 2 3 ग्रिड ये हैं और 2 ये राइट साइड के ऊपर शो हो रही हैं। मैं इसको यहाँ से अंडू कर देता हूँ Ctrl+Z से। अगर मैं यहाँ सबसे ऊपर इस एडिट कंटेनर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अच्छा एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि अगर आप लोग ग्रिड को भी यूज़ करते हैं तो ओवरऑल वो एक कंटेनर के अंदर ही आती हैं। यहाँ पर आप लोग देखें कि उसी तरह से हमारे पास एडिट कंटेनर वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर आप लोग कंटेनर्स को भी यूज़ करते हैं तो वो भी बेसिकली कंटेनर के अंदर ही प्लेस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि उसको इनर कंटेनर बोलते हैं। अगर आप लोग ग्रिड को भी यूज़ करते हैं तो वो भी मेन एक कंटेनर के अंदर ही सारी प्लेस होंगी। उसके अंदर आप लोग जितनी ग्रिड्स चाहें वो बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे हमारे पास 4 ग्रिड बनी हुई हैं। तो अगर मैं एडिट कंटेनर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ सबसे पहले तो एक चीज़ नोट करें कि जो हमारे पास कंटेनर के ऑप्शन होते थे अगर हम लोग एडिट कंटेनर में जाते थे तो वो डिफरेंट होते थे। लेकिन अगर आप लोग ग्रिड को यूज़ करते हैं उसमें यहाँ एडिट कंटेनर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, एक तो आप लोगों को टॉप पर भी एडिट ग्रिड लिखा शो होगा और यहाँ पर आप लोगों को उसके ऑप्शंस भी थोड़े से डिफरेंट शो होंगे। आप लोग देखें कि ये आइटम, ग्रिड, आउटलाइन, ये सारे कंटेनर्स के अंदर ऑप्शन नहीं थे जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखे थे। तो फिलहाल के लिए अगर यहाँ पर ऑटो फ्लो जो है ये रो में सिलेक्ट है। अगर मैं इसको कॉलम करता हूँ, जिस तरह से कंटेनर्स में डायरेक्शन होती थी ये भी उसी तरह से वर्क करता है। अगर मैं इसको कॉलम करता हूँ तो आप लोग देखें हमारी लेआउट का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। ये ग्रिड के अंदर ऑटो फ्लो वर्क कैसे करता है पहले मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ जिसमें मैंने 2x2 की एक ग्रिड ली हुई है। यहाँ पर आप लोग इसकी नंबरिंग देख सकते हैं 1 2 3 4।
अगर मैं पूरे कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ, अभी आप लोग देखें कि इसका जो ऑटो फ्लो है वो रो के अंदर सिलेक्ट है। जैसे ही मैं इसको कॉलम के अंदर करूँगा तो आप लोग देखें कि जो मेरी ग्रिड 2 पहले यहाँ पर आ रही थी वो अब नीचे आ चुकी है। इसका मतलब ये था कि पहले जो हमारी ग्रिड थी उसकी जो ग्रिड 1 थी वो ये टॉप लेफ्ट वाली थी और जो ग्रिड 2 थी वो ये टॉप राइट वाली। लेकिन जैसे ही हमने इसकी डायरेक्शन को कॉलम किया तो फिर नंबरिंग भी इसकी चेंज हो जाएगी। ग्रिड 1 ये बन जाएगी, ग्रिड 2 ये, 3 ये और 4 ये मैं आप लोगों को 3x3 ग्रिड के अंदर भी करके दिखा देता हूँ। अभी अगर आप लोग देखें कि जो ऑटो फ्लो है वो रो के अंदर सेट है, तो हमारी ग्रिड की जो डायरेक्शन है वो इसी तरह से है, ग्रिड 1 2 3 4 और ये आगे इसी सीक्वेंस में चलेगी। जैसे ही मैं इसका जो ऑटो फ्लो है उसको मैं कॉलम के अंदर चेंज करूँगा तो हमारी ग्रिड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, ग्रिड 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ऑटो फ्लो करने से 2 चेंजेस आती हैं और दूसरी चेंज ये है, यहाँ पर इसकी अभी डायरेक्शन कॉलम के ऊपर सिलेक्ट है। अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ तो आप लोग देखिए कि नेक्स्ट हमारे पास एक कॉलम ही बनेगा। अगर इसकी डायरेक्शन रो होती, मैं इसको एक दफ़ा अंडू कर देता हूँ, यहाँ से अगेन कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसका ऑटो फ्लो रो के ऊपर सिलेक्ट कर देता हूँ। अब अगेन ये जो हमारी लास्ट ग्रिड थी मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि डुप्लीकेट करने से हमारे पास ऑटोमेटिकली एक नई रो क्रिएट हो गई है। अगर मैं एडिट सेक्शन में जाऊँगा तो यहाँ पर ये अभी भी 3x3 का आप लोगों को स्ट्रक्चर शो करवाएगा, लेकिन इन रियलिटी अभी जो हमारा स्ट्रक्चर है वो 3 कॉलम और 4 रो का हो चुका है। तो टेक्निकली यहाँ पर भी वो वैल्यू चेंज होनी चाहिए, लेकिन ये आप लोग कह सकते हैं कि एलिमेंटर के अंदर छोटा सा बग है, शायद आने वाले टाइम में ये फिक्स हो जाए। अच्छा, थर्ड चीज़ ये कि जैसे आप लोग डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो एलिमेंट्स को ऐड करने की डायरेक्शन भी चेंज होगी, जिस तरह कंटेनर्स में होती थी। अभी इसकी डायरेक्शन रो के ऊपर है, अगर मैं न्यू विजिट ड्रॉप करना चाहूँ तो वो या लेफ्ट के ऊपर होगा या राइट के ऊपर, यानी कि वो रो वाली डायरेक्शन में ही ऐड होगा। अगर जो इसका ऑटो फ्लो है मैं कॉलम के ऊपर सेलेक्ट कर दूंगा, अब इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ड्रॉप करूंगा तो वो या इसके ऊपर ड्रॉप होगा या नीचे होगा, यानी कि वो भी कॉलम की डायरेक्शन में ऐड होगा। तो यहाँ ऑटो फ्लो की ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब अगेन मैं यहाँ से बटन को ड्रॉप करता हूँ अपनी हेडिंग के नीचे, तो ये जो एक हेडिंग वाली ग्रिड बनी हुई थी ये बटन उसके अंदर ड्रॉप नहीं होगा। अगर मैं इसको ऊपर ड्रॉप करूँगा तो उसकी एक नई ग्रिड ऊपर बन जाएगी, अगर मैं इसके हेडिंग के नीचे ड्रॉप करूँगा तो नीचे उसकी नई ग्रिड बन जाएगी। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। अभी इसके अंदर आप लोगों को पता होगा कि 4 ग्रिड बनी हुई थी। मैं यहाँ पर इसको ड्रॉप करता हूँ। अब आप लोग देखें कि 1 2 उसके साथ 2 ये और एक एंड के ऊपर हमारी 5 ग्रिड बन चुकी हैं। जब 5 ग्रिड बनती हैं तो ये ऑटोमेटिकली बताना स्टार्ट कर देता है कि आप लोग यहाँ पर एक और ग्रिड भी ऐड कर सकते हैं। ये आप लोगों को जस्ट एक प्लेस होल्डर शो करवा रहा है कि आप लोग इसको भी ग्रिड बना लें ताकि आप लोगों का एक मैनेज स्ट्रक्चर बन जाए। लेकिन अगर आप लोग इसको पब्लिश करके फ्रंट से देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी शो नहीं होगा। टोटल अभी हमारे पास 5 ग्रिड बनी हुई हैं। तो एक तो छोटा नहीं, खैर मुझे ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगता है कि आप लोग एक ग्रिड के अंदर अगर ज़्यादा एलिमेंट्स को यूज़ करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। और ग्रिड को यूज़ करने का जो दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि आप लोग ग्रिड को प्रॉपरली एडिट नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने नोट किया है तो कंटेनर का जो पूरा नाम है वो फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर है। फ्लेक्स बॉक्स बेसिकली जो वर्ड है वो भी 2 चीज़ों से मिलकर बना है। लास्ट पर बॉक्स आता है, वो तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एक बॉक्स होता है जिसको हम कंटेनर बोलते हैं, और जो पहला उसके साथ फ्लेक्स लिखा होता है उससे मुराद है फ्लेक्सिबल, यानी कि जो कंटेनर होता है वो फ्लेक्सिबल होता है। आप लोग उसको अपनी मर्जी से एडिट कर सकते हैं। फर्स्ट करें यहाँ पर मेरे पास कंटेनर है, इसकी यहाँ पर विड्थ है, मैं यहाँ से उसको अगर चाहूँ तो 30 कर सकता हूँ। इवन कि अगर मैं यहाँ पर भी माउस कर्सर को लेकर आऊँ तो मैं इसको ड्रैग करके भी इसकी विड्थ वगैरह को चेंज कर सकता हूँ। लेकिन जो हमारी ग्रिड होती है आप लोग इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ना आप लोगों को यहाँ लेफ्ट एडिट पैनल में कोई ऑप्शन शो होगा। इवन कि अगर आप लोग पूरी ग्रिड को भी एडिट करते हैं उसमें भी कोई भी ऑप्शन नहीं होगा कि आप लोग सेपरेट एक ग्रिड की हाइट या उसकी विड्थ को चेंज कर सकें। ये जो विड्थ का ऑप्शन आ रहा है ये बेसिकली ओवरऑल पूरी ग्रिड का है। आप लोग अगर एक ग्रिड को चाहते हैं, फर्ज करें ये हेडिंग वाली ग्रिड को एडिट करना चाहते हैं, इसके साइज को कम करना चाहते हैं तो उसका कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इवन कि अगर आप लोग इसके बैकग्राउंड के ऊपर कोई कलर ऐड करना चाहते हैं तो वो भी नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि जो आप लोगों ने विजिट यूज़ किया उसके बैकग्राउंड के ऊपर कलर आ जाए। मैं यहाँ एडिट में जाता हूँ, एडवांस वाले ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पर भी एक बैकग्राउंड वाला ऑप्शन होता है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं क्लासिक में जाकर इसको कोई भी कलर सेलेक्ट कर देता हूँ अभी के लिए, जस्ट मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो ये बेसिकली जो कलर आया ये हमारे विजिट के पीछे आया है। लेकिन अगर कंटेनर की बात करें तो कंटेनर को एडिट करके स्टाइल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप लोग ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग पिक्चर ऐड करना चाहें बैकग्राउंड में वो कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके बैकग्राउंड में कलर ऐड करूँगा तो आप लोग देखें कि कंटेनर का बैकग्राउंड का जो कलर है वो एक ज़्यादा प्रोफेशनल लुक दे रहा है क्योंकि उसमें प्रॉपर साइड्स के ऊपर एक पैडिंग ऐड है। एक और चीज़, अगर मैं कंटेनर को एडिट करके एडवांस वाले ऑप्शन में जाता हूँ तो आप लोग यहाँ पर और भी पैडिंग दे सकते हैं। फर्स्ट करें मैं यहाँ पर 20 पिक्सल दे देता हूँ तो हर साइड के ऊपर आप लोग देखें 20 पिक्सल की एक स्पेस ऐड हो गई है।
ये चीज़ आप लोग ग्रिड के अंदर नहीं कर सकते। अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, पहली बात तो ये कि ग्रिड का एडिट का बटन नहीं है, लेकिन अगर आप लोग विजिट को एडिट कर भी लेते हैं, फर्ज करें मैं इसके अंदर 20 पिक्सल की स्पेस देता हूँ, तो आप लोग ये कर सकते हैं कि जो भी आप लोगों ने विजिट यूज़ किया है, आप लोग उसके अराउंड मार्जिन या पैडिंग जो भी आप लोग यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये एक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है। इसकी मैं एक और रीज़न भी आप लोगों को बताता हूँ। फ़र्ज़ करें ये हमारे पास कंटेनर है, अगर मैं इसके बटन को सेंटर अलाइन करना चाहूँ तो मैं सेपरेटली इसको सेंटर अलाइन कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें एक कंटेनर को मैं सेंटर अलाइन करना चाहता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट किया, दूसरे को मैं राइट अलाइन रखना चाहता हूँ, तो मैं अपनी मर्ज़ी से कर सकता हूँ। लेकिन जो ग्रिड होती है वो आप लोग ओवरऑल उसको अलाइन कर सकते हैं सेपरेटली। उसमें जो एक एक ग्रिड बनी हुई है उसको आप लोग अलाइनमेंट सेट नहीं कर सकते। मैं एडिट ग्रिड के ऊपर आऊँगा, यहाँ पर देखें तो उसी तरह से जस्टिफाई आइटम और अलाइन आइटम के ऑप्शन है। मैं अगर इसको सेंटर करता हूँ तो आप लोग देखेंगे सारे एलिमेंट्स सेंटर में आ चुके हैं। यहाँ इसका जस्टिफाई आइटम वाला ऑप्शन है, मैं उसको भी सेंटर कर देता हूँ, तो आप लोग देखेंगे जितनी भी ग्रिड थी सारी ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइन हो गई हैं। तो ये भी इसमें एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि आप लोग सेपरेटली अपनी ग्रिड्स को एडिट नहीं कर सकते। जो भी आप लोग इफेक्ट अप्लाई करेंगे वो सब ग्रिड के ऊपर ही होगा। अभी जो बैकग्राउंड कलर मैंने आपको बताया था कि एक प्रोफेशनल अप्रोच नहीं है, उसकी रीज़न आप लोगों को अब समझ आ जाएगी कि आप लोग देखेंगे कि वो बैकग्राउंड भी सेंटर में आ चुका है और उसके साइडों के ऊपर खाली जगह आप लोगों को शो हो रही होगी। लेकिन कंटेनर में अगर आप लोग देखेंगे मैं जो मर्जी अलाइनमेंट सेट कर दूँ, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर कंटेनर के ऊपर अप्लाई किया था तो वो हमेशा बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई रहेगा। मैं अपनी अलाइनमेंट को जिस तरह से मर्जी सेट कर लूँ। ऊपर वाला कलर क्योंकि हम लोगों ने विजिट के पीछे अप्लाई किया था, तो जहाँ पर विजिट मूव होगा वो बैकग्राउंड कलर भी मूव हो जाएगा। तो इसलिए ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है कि आप लोग विजिट के बैकग्राउंड के ऊपर कलर को अप्लाई करें। तो ये जो कुछ डिफरेंस थे ये हम लोगों ने देख लिए हैं। अभी हम लोग ग्रिड की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को भी देख लेते हैं। मैं अगेन प्लस के ऊपर क्लिक करके, या इस दफ़ा हम लोग यहाँ एलिमेंट्स पैनल से जाकर ग्रिड को यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। जैसे मैं ग्रिड को ड्रॉप करूँगा तो आप लोग देखेंगे एक 3x2 का स्ट्रक्चर हमारे पास आ गया, जिसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स। तो अगर आप लोग प्रॉपर्टीज़ को देखें तो ऊपर तो वही प्रॉपर्टीज़ हैं। पहले हम लोग कंटेनर लेते थे तो यहाँ पर फ्लैक्स बॉक्स सेलेक्ट होता था, अब ऑटोमेटिकली ग्रिड सेलेक्ट है। बाकी कॉन्टेंट विड्थ, इसको भी आप लोग फुल विड्थ करना चाहें कर सकते हैं। पूरी ग्रिड की विड्थ को चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। ग्रिड को हाइट देना चाहें वो दे सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। नीचे जो न्यू ऑप्शंस हैं वो हैं इस आइटम वाले ऑप्शन के अंदर। यहाँ पर सबसे पहले ग्रिड आउटलाइन का ऑप्शन है, तो आप लोगों को हर ग्रिड के साइड पर एक डॉटेड लाइन शो हो रही होगी। अगर आप लोग उसको हाइड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन को डिसेबल कर दें, तो भी हमारे पास जस्ट जो हमारी फर्स्ट ग्रिड है उसी की आउटलाइन शो हो रही है, जिसमें ये बता रहा है कि आप लोग इसके अंदर कोई चीज़ प्लेस कर सकते हैं। जैसे आप लोग इसमें कुछ प्लेस करेंगे तो नेक्स्ट ग्रिड की जो आउटलाइन है ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। इसमें मैंने बटन ऐड किया तो नेक्स्ट ग्रिड शो हो गई। फिलहाल के लिए मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, क्योंकि इससे आप लोगों को ईजिली समझ आ जाता है कि हमारा जो ग्रिड का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। नीचे आप लोग देखें कॉलम स्ट्रक्चर है। अगर आप लोगों ने पहले को स्ट्रक्चर ले लिया, आप लोग उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं चाहता हूँ कि इसमें हमारे पास 2 कॉलम्स हों, तो मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा, तो हमारे पास अब 2 कॉलम्स हो गई, 2 रोज़। अगर आप लोग रोज़ को ज़्यादा या कम करना चाहें, मैं इसको 1 कर देता हूँ, तो आप लोग देखें कि हमारे पास 1 रो हो चुकी है। ये रोज़ और कॉलम की जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन के अंदर सेट होती है। आप लोग इसका अगर यूनिट देखें तो FR लिखा हुआ है, जिसको फ्रैक्शन कहते हैं। इसमें अभी तक और कोई भी यूनिट एडिट नहीं है, लेकिन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर पेंसिल आइकन शो होगा। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हम यहाँ पर CSS रूल को यूज़ करके अगर चाहें तो अपना स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फ़र्ज़ करें सबसे पहले तो फ्रैक्शन में आके जो उसके कॉलम थे वो मैं 3 कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने 3 किए तो आप लोग देखें कि यहाँ पर 1FR के नाम से 3 वैल्यूज़ ऐड हो चुकी हैं, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर था वो 3 कॉलम वाला था। अगर मैं इसको 4 करता हूँ तो ऑब्वियसली वो जो 1FR वाली वैल्यूज़ हैं वो 4 हो जाएंगी। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ, ये हमारे पास 4 हो चुकी हैं। अगर मैं यहाँ से भी एक 1FR को रिमूव करता हूँ तो आप लोग देखेंगे हमारा जो ग्रिड थी ऑटोमेटिकली 3 कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसको यूज़ करके आप लोग थोड़ा सा स्ट्रक्चर को चेंज भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं सेंटर वाले को 2FR कर देता हूँ, तो क्या होगा कि जो हमारे सेंटर वाले ग्रिड होगी वो 2 ग्रिड की स्पेस ले ले, क्योंकि हम लोगों ने इसको 2FR कर दिया। एक ग्रिड जो बनती है आप लोग यूँ समझ लें कि 1FR से बनती है। अगर आप लोग उसको 2 कर देंगे तो वो ग्रिड 1 ही बनेगी, लेकिन वो 2 की स्पेस ले लेगी। अगर आप लोग इसको 3 करेंगे तो इस तरह से वो 3 की स्पेस ले लेगी। अभी भी अगर आप लोग इसको टोटल काउंट करें 1, 2 और 1, तो ये हमारे पास 4FR ही बनते हैं। तो अगर आप लोग कोई इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं जिसके सेंटर में कोई बड़ी इमेज होती है, लेफ्ट साइड और राइट दोनों के ऊपर टेक्स्ट होता है, तो वो आप लोग इसको यूज़ करके बना सकते हैं। वैसे तो ये आप लोगों को कस्टम बनाना पड़ेगा, लेकिन ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। जस्ट मैंने आप लोगों को बता दी है। आप लोग यहाँ जस्ट स्पेस देंगे, जो भी आप लोग बनाना चाहें नेक्स्ट, अगर 1FR बनाना चाहते हैं 2FR, वो आप लोग यहाँ पर टाइप कर देंगे। फ़र्ज़ करें मैं अगेन 1FR लिखता हूँ तो हमारे पास एक और कॉलम ऐड हो जाएगा। अब अगर मैं फ्रैक्शन को ऊपर लेकर जाता हूँ तो वो अगेन 3 के ऊपर वापस आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने जो चेंजेस की थी वो यहाँ एडिट मोड के अंदर थी और वो आप लोगों की रिमूव हो जाएंगी। तो अगर आप लोग यहाँ पर कोई चेंजेस
करें तो उसको एडिट मोड के अंदर ही रहने दें। सिमिलरली आप लोग रोज़ को भी चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर भी इसी तरह से FR वाला यूनिट है, आप लोग इसको भी कस्टम बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फर्ज करें मैं सेंटर वाले को अगर 2 करता हूं तो आप लोग देखें जो सेंटर रो है वो 2 रोज़ की स्पेस लेगी। बाकी नीचे हमारे पास जस्टिफाई आइटम के ऑप्शन है, ये हम लोगों ने कंटेनर में ऑलरेडी देख लिए थे, लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है वहाँ पर जस्टिफाई कॉन्टेंट होता था, यहाँ पर जस्टिफाई आइटम लिखा हुआ है। और इसको अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो जो आप लोगों की पूरी ग्रिड में जितने भी आप लोगों ने विजिट यूज़ किए होंगे सब के ऊपर अप्लाई होगा। आप लोग किसी एक ग्रिड के ऊपर सेपरेटली अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत ही बड़ा इसका मुझे ड्रॉबैक लगता है कि हम अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते। अभी के लिए मैं ये करता हूँ कि जो हम लोगों ने बटन को ऐड किया था मैं उसको डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि हम लोग इसके इफ़ेक्ट को और अच्छे से देख सकें। मैं सबको डुप्लीकेट कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा जो सेकंड रो थी इसको हम लोगों ने 2FR सेट किया था, तो उसमें जो हमारे पास वर्टिकल अलाइनमेंट है उसका प्रीव्यू भी हम लोग देख सकेंगे। तो यहाँ पर अभी ये सेंटर अलाइन है, तो आप लोग देखें सारे बटन सेंटर में आ रहे हैं। आप लोग इसको लेफ़्ट राइट जहाँ पर करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगेन ये सारे बटन एक साथ मूव हो रहे हैं। आप लोग इसी तरह से अलाइन आइटम को करना चाहें तो जहाँ पर आप लोग उसको चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अभी आप लोगों को एक ही बटन मूव होता हुआ नज़र आ रहा होगा क्योंकि जो हमारे पास ऊपर वाली ग्रिड है वो हम लोगों ने 1FR ली थी, उसके टॉप और बॉटम के ऊपर स्पेस नहीं है इसलिए वो मूव नहीं कर रही। तो अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्रिड की मैंने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बताई हैं या हम लोगों ने इसको कंटेनर से कंपेयर किया है, मोस्टली हमें डिसएडवांटेजेस ही देखने को मिले हैं। तो हम लोग इसको कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। तो उसके लिए मैंने कुछ लेआउट्स बनाई हुई हैं पहले की तरह। अगर मैं यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँ, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मैंने 2x2 कंटेनर्स का एक स्ट्रक्चर लिया हुआ है और हर कंटेनर के अंदर मैंने एक हेडिंग विजिट को ड्रॉप किया हुआ है। सिंपल सी चीज़ है। उसी तरह से नीचे मैंने 2x2 की ग्रिड ली हुई है और हर ग्रिड के अंदर मैंने उसी तरह से एक हेडिंग एलिमेंट को यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर जो ग्रिड का एक बेनिफिट आता है वो ये है कि आप लोग देखें कि ऊपर वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है उससे हमारे पास 1, 2, 3 और 4 कंटेनर यूज़ हो रहे हैं और नीचे वाले स्ट्रक्चर में हमारे पास कोई भी कंटेनर यूज़ नहीं हो रहा। तो ये एक प्लस पॉइंट इस तरह से बनता है, अगर आप लोगों को कोडिंग का थोड़ा सा नॉलेज हो तो ये जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं बैकग्राउंड के ऊपर इनका कोड जनरेट होता है, इनकी डिव्स बनती हैं। तो जितने कंटेनर्स आप लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे उतनी वेबसाइट के बैकग्राउंड के कोड में डिव्स ज़्यादा यूज़ होती जाएंगी। एक कंटेनर के बदले फर्ज करें अगर एक डिव बन रही है, आप लोग इस छोटे से सेक्शन के अंदर देख लें कि 4 एक्स्ट्रा डिव हमें देखने को मिलेंगी। तो ये तो जस्ट एक सेक्शन है। पूरी वेबसाइट में अगर फ़र्ज़ करें आप लोगों के 20 सेक्शन यूज़ हो रहे हैं, कितने 4-5 पेजेस की वेबसाइट में 20-25 सेक्शन बन जाते हैं। तो हर सेक्शन में अगर आप लोगों का इसी तरह से ज़्यादा एक्स्ट्रा कंटेनर यूज़ करेंगे तो आप लोगों का थोड़ा थोड़ा करके कितना कोड एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ग्रिड को यूज़ करने का जो एक फ़ायदा मुझे लगता है वो यही है कि आप लोगों की वेबसाइट का जो कोड है वो कम बनेगा और आप लोगों की वेबसाइट लाइट होगी। बट स्टिल अगर आप लोग बिगिनर हैं तो इसमें इतना कंफ्यूज नहीं होना कि कंटेनर को यूज़ करने से हमारी वेबसाइट स्लो हो जाएगी और ग्रिड को यूज़ करेंगे तो नहीं होगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग कंटेनर्स को यूज़ करना छोड़ दें। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि इसी कोर्स में आगे जाकर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरह से वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। ऑप्टिमाइज़ करके वेबसाइट की जो स्पीड है हम लोग उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आप लोग कंटेनर्स को यूज़ करके भी वेबसाइट को बहुत फास्ट बना सकते हैं। बट अगेन अगर उसमें ग्रिड्स ज़्यादा यूज़ होंगी तो ग्रिड्स वाली वेबसाइट थोड़ा सा आप लोग कह सकते हैं कि उसको प्लस पॉइंट मिलेगा, वेबसाइट ज़्यादा फास्ट होगी। बट ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि आप लोगों को अगर पूरा वर्डप्रेस आ भी जाएगा तो फिर भी शायद आप लोग कभी भी ये डिफरेंस फील ना करें कि आप लोगों ने ग्रिड को यूज़ किया था तो आप लोगों की वेबसाइट फास्ट है, अगर आप लोगों ने कंटेनर को यूज़ किया था तो वेबसाइट आप लोगों की थोड़ी स्लो है। जस्ट एक माइनर सा फ़र्क पड़ता है, बट शायद आप लोग उसको कभी भी फील ना करें। लेकिन ग्रिड में जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जब हम लोग उसकी कस्टमाइजेशन ही नहीं कर सकते जिस तरह हम लोग कंटेनर को कर सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही कम ग्रिड्स यूज़ होती हैं। अगर कोई बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर हो जो आप लोगों को लगता हो कि मैंने कोई बैकग्राउंड कलर नहीं देना, ना कोई मार्जिन पैडिंग या इस तरह की कोई एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ नहीं करनी, तो आप लोग ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ कि ग्रिड और एक कंटेनर को यूज़ करने में कितना कोड यूज़ होता है। यहाँ पर अगर मैं आता हूँ तो मैंने एक कंटेनर लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एडिट कंटेनर वाला ऑप्शन है और नीचे हमारे पास ग्रिड है। इसमें ज़ाहिर बात है कोई भी कंटेनर नहीं होगा। अगर मैं इस वेबसाइट को पब्लिश करता हूँ और इसके प्रीव्यू में जाता हूँ तो बेसिकली मैं इसको इंस्पेक्ट करने वाला हूँ। ये पहले भी हम लोगों ने एक वीडियो में किया था, लेकिन इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि ये चीज़ कोडिंग के अंदर आती है और जो बिगिनर्स हमारे साथ चल रहे हैं मैं उनको फ़िलहाल कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर अगर मैं अपने कंटेनर को सिलेक्ट करता हूँ तो ये हमारे पास कंटेनर का कोड है। इसको मैं मैक्सिमाइज़ करता हूँ। ये जितना भी कोड यूज़ हुआ है यहाँ से लेकर ये सबसे जो नीचे वाले डिफ है यहाँ तक, ये सारा कंटेनर में यूज़ हुआ है। अब मैं अपनी ग्रिड को सिलेक्ट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि उसमें कितना कोड यूज़ हुआ है। ये हमारी ग्रिड का कोड है। मैं इसको भी मैक्सिमाइज़ कर लेता हूँ ताकि जो अंदर कोड यूज़ हुआ है वो भी हम लोग देख सकें। तो आप लोग देखिए जो हमारी ग्रिड है
उसका कोड यहाँ से लेकर यहाँ तक यूज़ हुआ है। ये दोनों मैं आप लोगों को स्क्रीन पर कंपैरिजन में भी दिखा दूंगा कि जो हमारा कंटेनर है उसमें थोड़ा सा कोड ज़्यादा यूज़ हुआ होगा। और ये आप लोग नोट करें कि जस्ट हमारा एक छोटा सा सेक्शन है, जस्ट इसमें हम लोगों ने एक कंटेनर को यूज़ किया है जिसके अंदर हमारी हेडिंग है। तो अगर आप लोगों की पूरी वेबसाइट होगी उसमें ज़्यादा कंटेनर होंगे तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि उसका कोड कितना एक्स्ट्रा बनेगा। अब मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, नीचे वाला भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या हमारे पास डिज़ाइन है। ये वाला जो हमारे पास सेक्शन है ये मैंने बनाया है कंटेनर को यूज़ करके। आप लोग देखें एक लेफ़्ट के ऊपर कंटेनर है, एक राइट के ऊपर। लेफ़्ट में ये हमारे पास 3 विजिट यूज़ हुए हैं, राइट के ऊपर इमेज। नीचे वाला जो सेक्शन है ये मैंने बनाया है ग्रिड को यूज़ करके। राइट के ऊपर इमेज है, लेफ़्ट के ऊपर जस्ट मैंने हेडिंग को यूज़ किया, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग एक ग्रिड के अंदर एक से ज़्यादा विजिट को यूज़ नहीं कर सकते। तो नॉर्मली अगर आप लोगों को लगता है कि कोई ऐसा सेक्शन है जो आप लोग ग्रिड से बना सकते हैं तो आप लोग ग्रिड को यूज़ करें। बाकी यहाँ पर अगर आप लोगों को इसमें कोई डिफरेंस क्लियर नहीं भी हुआ तो आगे जाकर जब हम लोग प्रोफेशनल किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे तो कोई ना कोई सेक्शन में आप लोगों को प्रॉपर ग्रिड से बनाकर दिखा दूंगा। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोग ग्रिड के अंदर भी कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यही वाला स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ और ये जो मेरे पास लेफ्ट ग्रिड है इसके अंदर मैं कंटेनर को ड्रॉप करता हूँ। यहाँ से मैं कंटेनर को लूँगा, फिलहाल मैं इसको ऐसे ड्रॉप करूँगा तो ये 2 रो में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ कि अपनी हेडिंग को यहाँ से ड्रैग करके जो मैंने कंटेनर बनाया था इसके अंदर ले आता हूँ। ये कंटेनर आ गया। अब इसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो कोई और चीज़ें भी ड्रॉप कर सकता हूँ, जिस तरह से हम लोगों ने कंटेनर के अंदर देखा था कि आप लोग एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ यहाँ पर ड्रॉप हो गया। इसकी जो अलाइनमेंट है उसको भी मैं सेंटर कर देता हूँ। तो आप लोग देखेंगे जैसा हमारे पास ये डिज़ाइन था उसी तरह का डिज़ाइन नीचे भी बन चुका है। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें भी कंटेनर यूज़ हुआ था, इसमें भी मैंने कंटेनर को यूज़ किया था, दोनों में डिफरेंस क्या था? तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो लेफ्ट के ऊपर अलग कंटेनर यूज़ हुआ था, राइट के ऊपर इमेज के लिए अलग। नीचे वाले में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो लेफ्ट के ऊपर हम लोगों ने कंटेनर यूज़ कर लिया है, लेकिन राइट के ऊपर हमारे पास अभी भी ग्रिड ही यूज़ है, यानी कि हम लोगों ने एक कंटेनर को कम यूज़ किया है। ये तो एक छोटा सा सेक्शन है। समटाइम ऐसा होता है कि आप लोगों का सेक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन समटाइम आप लोग उसको ग्रिड से भी नहीं बना सकते क्योंकि उसमें कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को यूज़ करना चाहते होंगे। तो उसमें आप लोग ये कर सकते हैं कि 2-3 आप लोग ग्रिड को यूज़ कर सकते हैं और जहाँ पर कोई इस तरह का स्ट्रक्चर हो वहाँ पर आप लोग एक कंटेनर ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा कि आप लोग ग्रिड के अंदर कंटेनर को यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ आप लोग अपोजिट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कंटेनर लेता हूँ तो मैं इस कंटेनर के अंदर भी ग्रिड को ड्रॉप कर सकता हूँ। यहाँ पर उसी कंटेनर में अगर मैं ग्रिड को ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देखें कि मेरे पास वो ग्रिड वाला स्ट्रक्चर आ रहा है। ये जस्ट एक बिगिनर्स के लिए वीडियो है, तो मैं आप लोगों को इतना कम्प्लेक्स डिज़ाइन में नहीं लेकर जाऊँगा। ये जब हम आगे जाकर प्रैक्टिकली वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे तो वहाँ पर इन टेक्निक्स को यूज़ करके हम लोग अपने किसी डिज़ाइन को बनाएंगे। तो एक तो ग्रिड को यूज़ करने का एडवांटेज ये हो गया कि लेस कोड फास्ट वेबसाइट, और दूसरा जो छोटा सा एडवांटेज मैं आप लोगों को वो भी बता देता हूँ। फर्स्ट करें, यहाँ पर मेरे पास एक डिज़ाइन है जिसमें मेरे पास 3 कार्ड्स बने हुए हैं। अगर जिस तरह से ये 3 कार्ड्स बने हुए हैं मैं चाहता हूँ कि इसी तरह के सेम 3 कार्ड्स इसके नीचे भी आ जाएं, तो उसके 2-3 तरीके हैं। या तो मैं इस सेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट कर सकता हूँ। इसमें 2 छोटे से इशू हैं। एक तो हमारा एक एक्स्ट्रा कंटेनर यूज़ हो गया, दूसरा अगर इसमें मुझे कोई स्टाइलिंग करनी है तो ऊपर वाले कंटेनर की अलग करनी पड़ेगी, नीचे वाले की अलग। दूसरा सोल्यूशन ये है कि अगर यहाँ पर मैं फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर के स्ट्रक्चर देखूँ, यहाँ पर भी मुझे 2x3 का कंटेनर इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। तो मैं एक कार्ड को इस कंटेनर के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन इसमें इशू ये है कि इसमें आप लोग देखें कि 6 कंटेनर यूज़ हो रहे हैं और एक मेन कंटेनर। तो अगेन इसमें फिर एक्स्ट्रा कोड वेबसाइट में यूज़ होगा। ये स्ट्रक्चर अगर मैं ग्रिड के अंदर बनाना चाहूँ तो आप लोग देखेंगे अगर मैं ये 2x3 का स्ट्रक्चर लेता हूँ, यहाँ से मैं इस कार्ड को कॉपी करता हूँ, इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। आप लोग एक ग्रिड के अंदर कोई भी विजिट पेस्ट करेंगे तो नेक्स्ट ग्रिड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पहले जाकर वहाँ से सेट करें कि आप लोगों को कितने कॉलम्स या कितनी रोज़ चाहिए। आप लोग जस्ट अपनी विजिट को ड्रॉप करें, आप लोगों की नेक्स्ट ग्रिड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। तो आप लोग देखेंगे हम लोगों ने बगैर किसी कंटेनर के ये स्ट्रक्चर अचीव कर लिया। लेकिन इस ग्रिड को यूज़ करने का एक इशू तो ये है कि ये कार्ड अगर आप लोग देखें तो मैंने पहले इसको यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ था, तो ही मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर सका। चलें, इस चीज़ को अगर हम लोग इग्नोर भी करते हैं तो इसी तरह का डिज़ाइन हम लोग कंटेनर्स को यूज़ करके भी बना सकते हैं बगैर एक्स्ट्रा कंटेनर यूज़ किए। वो कैसे बनाएंगे वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी कंटेनर्स वाली वीडियो में बताया था। तो ये ऊपर से जो कंटेनर्स वाला सेक्शन है, मैं राइट क्लिक करके इसको डुप्लीकेट करता हूँ तो आप लोग देखें कि वो कार्ड स्क्वीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एडिट कंटेनर में जाकर हम इसका जो रैप है वो ऑन कर देंगे। अब रैप ऑन करने से इशू ये हुआ कि वो कार्ड फुल विड्थ आएंगे तो एक रो में एक ही कार्ड बनेगा। तो उसको फिक्स करने के लिए हम लोग उसकी कस्टम विड्थ ऐड कर देंगे। फ़र्ज़ करें मैं इसकी 33 सेट कर देता हूँ। अब मैं राइट क्लिक करके इसको कॉपी करूँगा और इसका जो स्टाइल है वो साथ वाले दूसरे कार्ड्स के अंदर पेस्ट कर दूँगा।
अभी अगर आप लोग देखेंगे 33 को आप लोग 3 दफ़ा प्लस करें तो ये 99 बनता है। तो टेक्निकली होना ये चाहिए था कि तीनों कार्ड एक लाइन में आ जाते, लेकिन ये एक लाइन में इसलिए नहीं है क्योंकि इनके दरमियान में भी स्पेसिंग है। 10 पिक्सल इसकी है, 10 इसकी है। तो इस चीज़ को वैसे तो टैकल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि आप लोगों को सोचना पड़ेगा कि आप लोग यहाँ पर कितनी विड्थ सेट करें, लेकिन इसका एक ईजी सोल्यूशन मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ़र्ज़ करें मैं अंदाजे से सबकी 32% विड्थ सेट कर देता हूँ। मैंने तीनों की सेट की, अब ये यहाँ पर फिक्स आ गया। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता क्या इन तीनों कार्ड्स ने मिलकर जो इस कंटेनर के अंदर 100% विड्थ थी वो कम्प्लीटली अचीव कर ली है या नहीं। तो उसका भी मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई थी कंटेनर्स वाली वीडियो में कि आप लोग हर कार्ड के ऊपर क्लिक करें और उसका ग्रो के ऊपर क्लिक कर दें। एक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कार्ड इतना एक्सपेंड हो जाएगा कि 100% स्पेस ले लेगा, लेकिन हमें तीनों कार्ड की स्पेस इक्वल चाहिए। तो आप लोग तीनों कार्ड्स के ऊपर क्लिक करें और तीनों को ग्रो के ऊपर सेलेक्ट कर दें। अब तीनों कार्ड की ऑटोमेटिकली सेम विड्थ बन गई है और ये कंटेनर के अंदर 100% स्पेस भी ले रहे हैं। अब अगर मैं इस कार्ड को डुप्लीकेट भी करूंगा, एक दफ़ा डुप्लीकेट किया तो आप लोग देखेंगे नीचे वाला वो फुल स्पेस में आ रहा है क्योंकि वो एक ही कार्ड है। मैं इसको अगेन डुप्लीकेट करता हूँ, एक दफ़ा और डुप्लीकेट करूँगा तो आप लोग देखिए कि सेम डिज़ाइन जिस तरह से वो नीचे बना हुआ था, हम लोगों ने ग्रिड को यूज़ करके बनाया था, मैंने ऊपर कंटेनर को यूज़ करके भी बना दिया है। ऊपर भी एक ही मेन कंटेनर यूज़ हुआ था, नीचे भी एक ही मेन कंटेनर। तो मैंने स्टार्टिंग में ऑलमोस्ट हर यूट्यूबर की वीडियो देखी थी, हर बंदे ने यही बताया हुआ था कि इस तरह का डिज़ाइन आप लोग कंटेनर को यूज़ करके नहीं बना सकते। अगर बनाएंगे तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। किसी भी बंदे ने ये ट्रिक नहीं बताई हुई थी कि कैसे आप लोग रैप और ग्रो वाले फीचर को यूज़ करके ये वाला डिज़ाइन ईजिली अचीव कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी माइंड में रखिएगा कि कोई भी अगर आप लोगों को लगता है कि स्ट्रक्चर कंटेनर से नहीं बन सकता तो शायद आप लोग गलत हों। जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है कि कैसे आप लोग रैप वाले फीचर या ग्रो वाले फीचर को यूज़ करके किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये आगे कोर्स में जब हम वेबसाइट को बनाएंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर तैयार करेंगे तो आप लोगों को और क्लियर हो जाएंगी कि कैसे इन फीचर्स को यूज़ किया जाता है। तो खैर जस्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि ग्रिड का यूज़ क्या है। हो सकता है कभी आप लोग ऐसी टेम्पलेट यूज़ करें जिसमें ये ग्रिड ऑलरेडी यूज़ हो, तो आप लोगों को इसको एडिट करने का पता होना चाहिए। फिलहाल आप लोग कंटेनर के ऊपर फोकस करें। आप लोग कह सकते हैं कि 99% आप लोग कंटेनर को ही यूज़ कर रहे होंगे, तो आप लोग इसको अच्छी तरह सीख लें, यही आप लोगों के काम आएगा। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली 3 वीडियोस नहीं देखी जो जस्ट कंटेनर के ऊपर थी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोग उनको जाकर लाजमी देख लें। इससे नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास जस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया, उसके बाद हमारे पास एलिमेंट्री बेसिक ऑलमोस्ट सारी कवर हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप लोग किसी भी कंटेनर को एडिट करते हैं और एडवांस वाले ऑप्शन में आते हैं तो मैंने आपको बताया था मार्जिन और पैडिंग। ये आप लोगों की वेबसाइट में इतनी ज़्यादा यूज़ होने वाली है, हर कंटेनर हर विजिट के अंदर आप लोग मार्जिन पैडिंग कोई ना कोई ऑप्शन लाजमी यूज़ कर रहे होंगे। और एलिमेंटर के अंदर जो बिगिनर को सबसे ज़्यादा चीज़ मुश्किल लगती है वो भी मार्जिन और पैडिंग ही है। लेकिन ये मैं आप लोगों को चीज़ इतना प्रैक्टिकली सिखाऊंगा कि आप लोग कभी भी इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कीजिएगा, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।